क्या आप सब तैयार हैं? दो रैशनल नंबर्स के बीच और कितने कितने नंबर्स होते हैं ये फाइंड करने के लिए। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने जो नंबर्स लाइन थी उसको उसके ऊपर रैशनल नंबर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया था, बहुत अच्छे से सीखा था, प्लस और माइनस दोनों में। उसके बाद जो है हमने एग्जाम्पल देखा था, एक उसमें था कि हमको किस तरह से जो है दो रैशनल नंबर दिए जाते हैं उसके बीच के तीन रैशनल नंबर्स हम कैसे निकालते हैं, ये हमने बहुत अच्छे से सीखा था। तो बच्चों, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर जो 6 था उसको हमने करके देखा था, जिसमें हमने तीन रैशनल नंबर फाइंड किए थे। ओके, जो भी दो नंबर्स के बीच जो हम रैशनल नंबर फाइंड करते हैं उसमें हमने तीन रैशनल नंबर अच्छे से फाइंड किए थे। हमारा उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट था कि हमको क्या है, किसी ऐसे नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करना, मीन्स दोनों रैशनल नंबर जो है उनमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे उनका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल बन जाए। हमने उस तरह से इसको फाइंड कर लिया था। उसके साथ ही मैंने आपको होमवर्क में दिया था पेज नंबर 17 का जो ट्राई दिस था नंबर लाइंस वाला, उसको मैंने होमवर्क में दिया था। तो चलिए पहले उसको हम फिल कर लेते हैं। तो देखते हैं। पहला है, देखो 0.5 दिया हुआ है बेटा। उसके बाद दिया है 0.5। उसके बाद दिया है आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर 2 3 फिर 6 7 फिर 10 11 12 इतना दिया। तो आपको पता है नीचे के डिनोमिनेटर हमेशा सेम होते हैं जब भी हम नंबर लाइन पर फिल कर रहे थे। तो आप देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा। देखिए, हम ये जब नंबर लाइन पर फिल कर रहे थे तो देखो नीचे के जो डिनोमिनेटर वो सेम थे। डिनोमिनेटर जो थे वो सेम थे, यहाँ पर 999 सब में सेम था। बस क्या चेंजेस हो रहे थे, ऊपर जो था वो 1 2 3 4 5 ये पूरा एक जो सीक्वेंस था वो नंबर लाइन पूरा वैसे जा रहा था 1 2 3 4 5। तो वैसे ही हमको इसमें जाना है। ओके, वैसे ही हम इसमें चलेंगे। तो देखो 0 है, 0 के बाद क्या आ जाएगा 1/5, 2 3 4/5 4.5, ठीक है। ये 5.5 6.5 7 8.5 9 10 11 12 सेम वैसा की वैसा चलेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ओके, अब जो है हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, -12/6 जे, फिर -10 फिर -9 -6। तो आपको मैंने पहले भी बताया है, हम माइनस वाले में चलते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या था, -1 यहाँ से सीरीज ऐसे में जाता है, यहाँ पर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 उसकी तरह ही ये आगे को ऐसे ही जाएगा। तो हम इसमें चलते हैं वापस। आपको पता है, अगर आपको इधर से मतलब ऐसे जाने में कंफ्यूजन होगा तो कोई बात नहीं, 1 2 3 आप इधर से काउंट कर लो, आपको दोनों में ही इजी पड़ेगा। -1 है, अब यहाँ कितना आ जाएगा -2/6। ओके, 3 4 -5/6 -7/6। डिनोमिनेटर सेम चल रहा है सब में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 9 10 -11/6। ओके, तो ये इस तरह से जो है आपके ये वाले जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। ओके, आप चेक कर लीजिएगा किस किस ने बहुत अच्छे से सही किया और किसने नहीं किया है, तो वो फिर से एक बार सीख लें। लास्ट की जो वीडियो है बच्चों उसको देखो, फिर से उसको समझो। उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो फिर कहो, बहुत सिंपल है। डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, नीचे का बिल्कुल एक जैसा, ऊपर के नंबर राइट साइड को जा रहे हैं तो हम क्या होगी, ये प्लस की साइन होगा, और लेफ्ट को जा रहे हैं मतलब हम राइट को जा रहे हैं तो प्लस वाली वैल्यू, और माइनस वाली वैल्यू के लिए हम लेफ्ट को जाते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 लेफ्ट को जाएंगे तो हमारी काउंटिंग यहीं से शुरू हो जाएगी ना। अगर हम अपने घर के बगल के जो घर है, अपनी लाइन के जो घर है उनको काउंट करेंगे तो लेफ्ट साइड को अगर काउंट करेंगे तो जो पहला आएगा हमारे लेफ्ट में वही 1 हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसी सीरीज में जाएगा ना। ना कि हम उस तरफ से काउंट करते हुए आएँगे, ऐसे तो नहीं आएँगे ना। और ऐसे ही हम राइट में करेंगे, जब राइट की साइड में जाएँगे तो हमारा जो घर है उसके जस्ट बगल वाला फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा हमारे लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ
ऐसे करके ये आएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। लेफ्ट वाला हमेशा प्लस का साइन लेकर चलता है। आप देखना बहुत सारे जो लोग हैं उनका लेफ्ट राइट हैंड बहुत ज़्यादा काम करता है। सबसे ज़्यादा काम जो है वो राइट हैंड से ही करते हैं। तो जो राइट हैंड है उसमें पॉज़िटिव नंबर है मतलब प्लस का साइन और जो लेफ्ट हैंड है वो नेगेटिव साइन वाला है। ओके? वो काम करता है बट इतना नहीं। इतना लोग यूज़ नहीं मतलब लोगों के लिए मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग लेफ्टी भी होते हैं, तो वो राइट हैंड को कम यूज़ करके लेफ्ट हैंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर जो है हमारा सबसे ज़्यादा जो देखेंगे तो वो राइट जो हैंड होता है उसको याद रखने का एक ही तरीका है कि हमको जब पॉज़िटिव नंबर्स में मतलब राइट साइड जब जा रहे हैं हम तो वो पॉज़िटिव नंबर वाला है, लेफ्ट वाला नेगेटिव वाला। ओके? चलिए, ये हो गया हमारा। हमने इसके बाद ये एग्ज़ाम्पल 6 कर लिया, तब हम चलते हैं कहाँ? एग्ज़ाम्पल नंबर 7 पर। चलिए, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है एग्ज़ाम्पल नंबर 7? फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड -5/8। इन दोनों नंबर्स के बीच हमको रैशनल नंबर लेना है। आपको समझ में आ रहा है ये माइनस का है मतलब लेफ्ट में जा रहा है और ये प्लस का है मतलब राइट में जा रहा है। इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर तो 0 आएगा ही आएगा। ये कॉमन सेंस है हमारा। हमको जब लेफ्ट से होकर राइट में जाना है तो जो बीच का नंबर है 0 जो बताता है 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में। ओके, तो 0 तो आएगा ही आएगा। तो एक रैशनल नंबर तो इसमें कंफर्म है कि वो क्या है? 0 है। उन 10 नंबर्स में एक 0 नंबर भी होगा रैशनल नंबर। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, समझदारी वाली चीज़ है। ओके, 0 नंबर मतलब आपका खुद का घर। अब उसको राइट साइड को भी आपको ही डिसाइड करना है, लेफ्ट को भी आपको ही डिसाइड करना है। अब जब लेफ्ट और राइट से अगर आप राइट वाले घर या किसी पड़ोसी के घर से राइट वाले घर से आप लेफ्ट वाले साइड में आपके घर के लेफ्ट साइड को जाओगे तो आपका घर तो बीच में पड़ेगा ना। आपके घर को क्रॉस करके ही निकलोगे आप, कोई और दूसरा रास्ता तो है नहीं। पीछे से भी जाओगे, कोई और उड़ के भी जाओगे तो भी क्रॉस ही करोगे। वो जो 0 वाला हिस्सा है ना, 0 नंबर जो है वो अपना घर मान लो। तो चलो, चलते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, हमने जो है एग्ज़ाम्पल नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम एग्ज़ाम्पल नंबर 7 पे चल रहे हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 6 में हमने देखो फाइंड किए थे कितने बेटा 3 रैशनल नंबर हमने फाइंड किए थे। अब हम जो है एग्ज़ाम्पल 7 में हम जो है कितने नंबर्स फाइंड करने को जो बोला है हमको 10 नंबर सबसे ज़्यादा नंबर हम फाइंड करने वाले हैं आज के इस एग्ज़ाम्पल में। तो चलिए एग्ज़ाम्पल नंबर 7 पेज नंबर मैंने नहीं ध्यान दिया है इसलिए आपको एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ 5/6 एंड 5/8 कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बच्चों? 10 रैशनल नंबर। 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें। चलो देखते हैं क्या करना पड़ेगा बेटा। सबसे पहला स्टेप रैशनल नंबर फाइंड करना है। सबसे पहला है आपको याद रखना है हमको ऐसे नंबर से इनको मल्टीप्लाई करो जिनसे इनका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। नीचे की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाएगी तो हम इसको नंबर लाइन पर लिख सकते हैं और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिनमें अगर 10 निकालना है हमको 10 डिजिट निकालनी है 10 नंबर्स हमको निकालने हैं वो भी रैशनल। तो ऐसे मतलब हमको कोई बड़ा मल्टीपल चाहिए पड़ेगा जिससे क्या है जो नंबर है वो ऊपर के जो नंबर है मतलब न्यूमरेटर जो है वो बड़े हो जाएँगे ना अगर, तो उससे ये होगा कि जो बहुत सारे नंबर उसके बीच आ सकते हैं। ओके, माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो नंबर तो ज़्यादा आते ही हैं, ये तो फिक्स है आप लोगों का। बट बहुत सारे नहीं निकाल पाते हैं। कभी-कभी कुछ कभी-कभी 10 बोला है तो 9 ही निकल पाएँगे या 7 ही निकल पाएँगे या 8 निकल पाएँगे। इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कोई बड़ा नंबर लेना पड़ता है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो ऊपर की डिजिट भी बड़ी बन जाएगी और डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर भी बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है दोनों का इक्वल हो जाएगा और फिर हम उसमें से बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, नंबर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ ले लिया माइनस का 5/6। यहाँ पर मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ बेटा ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़ ना हो और आप भी इस तरह से निकालोगे तो ईज़ी रहेगा आपको। एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप निकालोगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अब देखो 6 और 8 ऐसा डिजिट ले लो जो 6 और 8 के टेबल में आता हो। ऐसा कौन-सा नंबर है जो 6 और 8 के टेबल में आता है? आप देखो 12 8 के टेबल में नहीं आता।
6 का टेबल लेकर चलते हैं ना, तो 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 18 तो और नहीं आएगा 8 के टेबल में। 8 के टेबल में जो आता है वो 6 के टेबल में भी आना चाहिए, ये आपको चेक करना है। तो 8 के टेबल में 16 इसमें नहीं आता, 24 बट आता है। 8 3 ज़ा 24 होता है ना, तो इसको चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि 6 के टेबल में भी 24 आता है, कितने टाइम पर आता है बेटा? 4 टाइम पर आता है, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई नीचे। कितना आ जाएगा ये? माइनस का 20, 6 4 ज़ा 24। ऐसे ही यहाँ पर देख लो, 5 3 ज़ा 15 और 8 3 ज़ा 24। देख रहे हो आप, ये जो हमारे डिनोमिनेटर हैं, क्या हुआ? ये इक्वल हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। डिनोमिनेटर हमारे इक्वल यहाँ पर हो गए हैं। अब हम इन दोनों के बीच कंपेयर करके देखते हैं। -2, मैंने येलो कलर ही ले लिया है। माइनस का 20 और 24, जो नया रैशनल नंबर आया हम उसको यहाँ लिख लेंगे। अब आप देखो, -20 से चलकर आएँगे और 15 तक जाना है, वो भी प्लस के। तो आप देखो उसके बीच 0 भी आ रहा है और उसके बीच 10 नंबर्स, मतलब 10 से भी ज़्यादा रैशनल नंबर आ जाएँगे। आपको नहीं आ रहा है समझ में तो मैं दिखा रही हूँ, देखो एक नंबर लाइन है, ठीक है? यहाँ पर सेंटर में क्या है? 0, 0 मतलब ये क्या है 0? आपका घर है। घर है ना ये? घर छोटा-सा बना दिया है। ओके, ये 0 क्या है? घर हुआ। मैं आपको ये समझाना चाह रही थी 0 की अब हम जब राइट साइड लेते हैं बेटा और ये लेफ्ट साइड, तो राइट साइड क्या है? प्लस वाली वैल्यू, लेफ्ट साइड क्या है? माइनस वाली वैल्यू। ये है? कोई डाउट नहीं है इसमें? अब आप देखो, इन्होंने बोला है -20 से लेकर आना है। -20 आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे और लंबा जाएगा। -20/24, तो आप देखो ये यहाँ से -1/24 जगह कम पड़ सकती है। -3, ये सारे जो माइनस वाले वैल्यू यहाँ रहेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा? 0। अब यहाँ पे देखो 15 तक जाना है, कितना? यहाँ पर कितना जाना है? 15/24, तो यहाँ देखो आप 1/24, क्या किया मैंने ये? 2/24, 3/24, 4/24, 5/24, 6/24, 7/24, 8/24, ऐसे करके 15 तक जाएगा बेटा, मतलब इनके नंबर्स बीच में और भी बहुत सारे नंबर्स आएँगे। तो आप सोचो, मतलब ये मैं आपको कह रही थी कि आपको जब ये लेफ्ट, मतलब ये वाले घर से आपको राइट के 15 तक जाना है, तो ये बीच में आपका घर भी आ रहा है, मतलब 0 नंबर भी आ रहा है। तो जो इन दोनों के बीच का एक नंबर है ना, माइनस से प्लस तक जाने में, वो एक 0 भी रैशनल नंबर आएगा। ये आप याद रखना। यहाँ पे मैंने इसलिए पहले ही आपको बता दिया था, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, मतलब बीच में एक 0 रैशनल नंबर खुद है। 0 भी एक रैशनल नंबर होता है ना, वो 0 यहाँ पर आएगा। ओके, अब 10 पूछें, 15 पूछें, 1 पूछे तो आप सीधा आंसर दे दोगे 0, क्योंकि 0 हम जब लेफ्ट से राइट की ओर जाएँगे तो बीच में एक 0 है, क्योंकि 0 ही बताएगा प्लस वाली वैल्यू कहाँ है और माइनस वाली वैल्यू कहाँ है, ये 0 ही बताता है। तो चलो बेटा, मैं इसके पूरे रैशनल नंबर आपको दिखा देती हूँ, उनमें से जो भी आपको पसंद आए आप कोई भी 10 ले सकते हो। ओके, चलो। तो ये था पूरा मेरा आपको समझाने का। अब आप देखो, -20 से -20 और उसके बीच कितने सारे नंबर्स हैं, देखो। और यहाँ पर था प्लस का 15/24। तो देखो बेटा, यहाँ पर कितने सारे आ रहे हैं, आप देखो। माइनस का 19/24, माइनस का 18, माइनस का 17, माइनस का 12/24, माइनस का ही 10 आएगा बेटा। और लंबा जाएगा, आपको पता तो है 0 आएगा, उसके बाद भी हम और आगे जाएँगे 14 तक। ये बहुत लंबा जाएगा।
माइनस का 7/24, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2। पूरे इसलिए लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में लिख कर दिखा दूंगी आपको, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आ गया क्या 0, उसके बाद 1/24। उसके बाद क्या है बेटा, आगे के भी और क्वेश्चन अगर पूछें तो आप कोई भी नंबर अपने मन से उठाकर रख दोगे, बस उन दोनों के बीच का होना चाहिए। ये सारे नंबर उस नंबर से लाइन में आएंगे, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको भी बता रही हूँ ताकि आगे के क्वेश्चंस में आप खुद से समझ जाओ कि मैम अब हमको समझ में आ गए कितने नंबर कहाँ तक आने वाले हैं। थर्टीन पॉइंट 24, ये लास्ट है बेटा। इतने सारे नंबर आप काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 रैशनल नंबर हमने यहाँ निकाल लिए हैं। आपको समझ में आ रहा है, 34 हम रैशनल नंबर यहाँ निकाल चुके हैं। सिर्फ हमने यहाँ चेक कर लिया था कि दोनों के टेबल में 6 और 8 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आता है, तो वो आता था 24, वो भी 3 टाइम में हमको मिल गया था, तो हमने दोनों को निकाल लिया था। उन्हीं ने हमको जो है 34 रैशनल नंबर दे दिए। आपको समझ में आ रहा है, बहुत ईजी। अब इनमें से आप, ये पूरे में से आप जो 34 नंबर्स हैं इनमें से आप कोई भी 10 नंबर्स ले सकते हो। ओके, पिक एनी 10 numbers, 10 rational numbers. Okay, now it is easy to pick any numbers. Okay, तो चलते हैं आप एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोलता है देख लेते हैं। चलो चलो, एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 1/4 एंड 1/2 के बीच अ रैशनल नंबर, मतलब सिर्फ एक ही रैशनल नंबर चाहिए हमको। हमने 3 निकाला पहले, उसके बाद हमने 10 निकाला, अब हम 1 निकालते हैं। 1 के लिए बेटा देखो यहाँ पे तो प्लस प्लस की वैल्यू है, अगर माइनस से प्लस जाते तो मैं आपको सीधा बोलती थी 1 निकालना, अब 0 लिख दो। ओके, इतना बोल देती मैं आपको आराम से, बट यहाँ पे क्या दे दिया है, दोनों ही फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, वो भी पॉजिटिव में। अब आपको क्या करना है, इसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं, इसमें बहुत आसान फॉर्मूला होता है। ओके, तो हम उसको ले लेते हैं। चलो व्हाइट बोर्ड की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोलता है हमको क्या करना है, 1/4 एंड 1/2 के बीच में सिर्फ 1 रैशनल नंबर निकालना है। अगर आप लोग को राइटिंग भी नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। वैसे मैं कोशिश अभी भी करती हूँ, बट इतनी भी नहीं आ रही तो फिर आप बोल सकते हो, तो मैं फिर से थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। थोड़ा सा स्लो लिखूंगी और क्या। 1/4, 1/4 एंड 1/2। ओके, 1 रैशनल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए सिंपल है, हम इसको लिए क्या ले लेंगे, 1/4, 1/2। हमने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, सिंपल है, दोनों को ऐड करो, दोनों का एडिशन करो और आधा कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, मतलब इसका हाफ कर दो, पहले ऐड कर दो। ओके, रैशनल नंबर को ऐड करना थोड़ा सा टफ होता है आप लोगों के लिए, पहले मैंने सिखाया है, जो स्टार्टिंग की जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया रैशनल नंबर को किस तरह से ऐड करते हैं, वहाँ पर आप उसको ऐड करो तो क्या होगा, उसके बाद उसका हाफ कर दोगे तो आपका रैशनल नंबर आ जाएगा। ये मैं एक तरीका सिखा रही हूँ, दूसरा तरीका भी सिखा दूंगी। ओके, सेकंड दूसरे तरीके में बताऊंगी, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे हम इसको भी कर सकते हैं। एक ही तो निकालना है। चलो पहले नंबर तो फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा, दोनों को अगर हमने ऐड किया, आपको पता है इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा,
यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा प्लस 1, यहाँ पर 2 है, 2 से अगर हमने 4 को डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, तो 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3/4। 3/4 क्या है, इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर। सिंपल तरीका है, एक रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये है। ओके, एक नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, रैशनल नंबर दोनों को ऐड करो, जो दोनों रैशनल नंबर दिए उन दोनों को ऐड करो और उनको हाफ कर दो, मतलब उनको 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आता है उसको। ओके, तो ये हो गया आपका एक तरीका। चलो, जिससे हम पहले पढ़ रहे थे हम वो तरीका भी देख लेते हैं। उसको क्या करना है बेटा, दिया है ये आंसर देख लो, यहाँ पे 3/4 है, 3/4 आंसर है यहाँ पर। ओके, ये था हमारा आंसर। ओके, अब हम जो है सेकंड टाइप पर चलते हैं। देखो, हम सिंपल सा तरीका कर रहे थे बेटा, क्या हमें दिए थे 2 रैशनल नंबर और 1/2। हम क्या करते हैं, ऐसा कोई नंबर जिनसे ये दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। सेम हो सकते हैं ना, कैसे हो सकते हैं, हम क्या कर देंगे दोनों को, अरे यहाँ पे 2 से डिवाइड भी तो करना है, सॉरी, यहाँ तो सिर्फ मैंने ऐड कर दिया, ये आंसर यहाँ नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ मैंने ऐड किया ना। इसके बाद क्या करना है हमको, देखो 3/4 को हमें 2 से डिवाइड करना है, 3/4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, या तो ऐसे लिख लो या फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। ओके, 1 लिया तो क्या आता है बेटा, जब डिवाइड का साइन चेंज होता है, यहाँ पर देखो, जब डिवाइड का साइन चेंज होता है तो मल्टीप्लाई होता है, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे हो जाता है। ये हो जाता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, अब 3/4 था, हमने डिवाइड का साइन चेंज किया तो मल्टीप्लाई हो गया, अब ये जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8, जो 3/8 है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा अभी तक का ये वाला आंसर। अब हम जो है नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है उसको सीख रहे हैं। सेकंड टाइप में जिसमें हमने पहले पढ़ा था बेटा, उसके लिए क्या था, बहुत ईज़ी सा था मेथड। ये सेकंड टाइप है हमारा। अब क्या है, हमको कोई ऐसा नंबर चाहिए जिनसे जो है इनका डिनोमिनेटर जो है इक्वल बन जाए, इक्वल हो जाए। हम ऐसा कोई नंबर लेंगे, तो चलो लेकर देख लेते हैं कौन सा नंबर है, किस नंबर से हम इसके डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे 4 के टेबल में 8 भी आता है और 2 के टेबल में भी 8 आता है, तो क्यों ना दोनों को हम 8 बना दें। 8 बनेगा कैसे, अगर हम यहाँ पर, इतना दिक्कत दे रहा है ये आज, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, और ऐसे ही यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, ऐसे ही 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 8 और ये 4 8। अब आप देखो, नंबर लाइन जो था बेटा, उन दोनों के बीच प्लस में था हमारा, ये 0 से चलता था, ये 0 है, तो यहाँ कितना आता था, 1/2, तो ये 8 है तो ये 1/8 आएगा, 2/8 आएगा, 3/8 आएगा, 4/8, 5/8, 6/8। इस तरह से ये सीरीज जाएगी। तो आप देखो, ये 2, आप ये देखोगे, ये वाला जो नंबर है ये हमारे पास पहले से है, ओके, और ये भी हमारे पास पहले से है, तो इसके बीच में क्या आ रहा है, 3/8 आ रहा है, ये क्या है, हमारा आंसर है। ओके, इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, आंसर। आंसर क्या है हमारा, इन दोनों के बीच जो है 3/8,
ये भी जो है हमारा रैशनल नंबर आ गया और यहाँ पे भी जो था हमारा रैशनल नंबर यही आ रहा था। तो ये जो 1 नंबर वाला है हम उसको बहुत आसानी से सीख लिए, क्या करना है दोनों को जो है रैशनल नंबर को ऐड करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने पर हम ऐसे लिखते हैं और जब मल्टी डिवाइड का साइन जब चेंज होता है उसको मल्टीप्लाई में हो जाता है और नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो नीचे की जो जो वैल्यू वो भी अगर रैशनल है तो उसमें भी उल्टा हो जाता है, अपोज़िट हो जाता है। तो ये था हमारा 1 नंबर निकालने वाला फ़ॉर्मूला और एक ये सिंपल जिससे हम पहले से सीख रहे थे 10 नंबर निकालने के लिए, 3 निकालने के लिए, 4 निकालने के लिए, ये पूरा वही रहा। अब चलते हैं हम एग्ज़ाम्पल नंबर 9 पे। देखो 9 क्या बोल रहा है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4, 1/2 वही नंबर है, सेम वही नंबर है। अब पहले बोला था 1 निकालो, अब बोला है 3 निकालने के लिए। अब 3 निकालने का जो प्रोसेस है थोड़ा-सा लेंथी है। 2 तरीके हैं फिर से हम 2 तरीके से करते हैं चलो, कोई बात नहीं इनको भी हम 2 तरह से करेंगे जिसको जो पसंद आए वो याद रख सकता है, उस पर प्रैक्टिस कर सकता है, उसको और क्वेश्चंस पर अप्लाई कर सकता है। चलो एग्ज़ाम्पल नंबर 9 दिया है 1/4 एंड 1/2 क्या निकालना है? 3 रैशनल नंबर्स। चलो जैसे हम पहले करते थे उससे ही कर लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पे है 1/4 यहाँ 1/2 कौन से नंबर से हम ऐसे मल्टीप्लाई करें जिसमें 3 नंबर्स मतलब रैशनल नंबर भी आ जाए हमारे और उसके साथ-साथ जो है डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर जो है सेम हो जाए। हम ऐसे रैशनल नंबर निकालते हैं इनके। तो चलो हम क्या करते हैं 4 और 2 के टेबल में ऐसा कौन-सा नंबर है जो सेम एक साथ आ जाता है? तो 2 के टेबल में 4 के टेबल में 4 का टेबल चेक करते हैं जिसके नंबर जो हैं जिसके जो मल्टीपल्स है वो 2 के टेबल में आते हैं। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 12 2 के टेबल में भी आता है। करके देखें? चलो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये 3 12 ऐसे ही यहाँ पर कितनी बार में आता है बेटा 6 टाइम पे ना 12 6 2 ज़ा 12 अब देखो 3 ये 3/12 और 6/12 दोनों के बीच कितने नंबर्स आ रहे हैं 4 और 5 फिर 6 आ जा रहा है मतलब ये सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे हैं। हमको 2 नंबर नहीं चाहिए हमें कितने चाहिए 3 चाहिए तो मतलब हमारे ये 12 जो है बनाने का वो यहाँ काम नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे फिर से जाएँगे अब 12 से जो बड़ा नंबर है उसको बनाकर देखते हैं। ओके? जो 12 से बड़ा नंबर है हम उसको बनाकर देखते हैं। कितना आ रहा है 4 4 3 ज़ा 12 तक तो हो गया था हमारा। अब उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं बच्चा? हम क्या करेंगे अब 4 4 ज़ा 16 बनाकर देखते हैं। सिर्फ़ 1 नंबर की कमी तो पड़ रही है। 12 से किया तो सिर्फ़ 2 नंबर आए, हमको 3 चाहिए तो 1 नंबर और बढ़ाकर देख लेते हैं। देखते हैं कितना आ रहा है 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 यहाँ पर भी 16 कितनी बार में आता है? 8 टाइम पर ना? हुँ। 8 2 ज़ा 16 और यहाँ पर 8 1 ज़ा 8 अब देखते हैं 4/16 और 8/16 के बीच में नंबर्स आ रहे हैं 4 के बाद आता है 5 6 7 यस 8 आ गए मतलब हमको ये 3 ही नंबर तो चाहिए थे 3 नंबर हमको मिल गए हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर काम कर गया तो ये था हमारा एक पहला तरीका तो इसके आंसर हम लिख लेते हैं बच्चों क्या है आंसर चलो डिनोमिनेटर सेम रहता है बस बीच के जो नंबर है क्या है हमारे 5/16 6/16 और 7/16 ये था हमारा आंसर ये 6 और 16 सीधा कैंसिल भी हो सकता है क्या आ सकता है 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16 तो नया आंसर क्या आ जाएगा बेटा 5/16 3/8 7/16 ये जो है हमारे 3 रैशनल नंबर है ओके क्या है 3 रैशनल नंबर्स 3 रैशनल नंबर्स ये थे हमारे 3 रैशनल नंबर हमने बहुत आसान तरीके से सीख लिए अब चलते हैं हम बुक के तरीके पे बुक ने क्या बताया है चलो वो भी बहुत अच्छा है बेटा उसको समझोगे तो और इजी है वो भी
उसको समझने में बहुत आसान है वो भी। ये तो हम जिस तरह से करते आ रहे थे इसलिए मैंने इस तरह से सिखाया आपको। आपको ये पसंद आता है तो आप ये कर सकते हो। नहीं तो फिर वो एक 3 नंबर्स के लिए पर वो जो बुक वाला है वो भी बहुत अच्छा है। 10 के लिए वो बिल्कुल नहीं बोलूँगी मैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मैं वहाँ सिर्फ़ आपको 3 नंबर के लिए बोल सकती हूँ और 2 नंबर के लिए। ठीक है, चलो 3 नंबर के लिए बेटा वही है बुक का जो तरीका था जैसे हम 1 का निकाल रहे थे। सेकंड टाइप लिख देती हूँ मैं। ये हम सीख रहे हैं सेकंड टाइप। क्या है नंबर 1/4 एंड 1/2 कितने 3 रैशनल नंबर्स। सारी मेथड सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा क्योंकि मैं हर तरह से एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से ज़रूर बताती हूँ आपको कैसे आपको ईज़ी हो सकता है। तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी इसके लिए। 3 रैशनल नंबर्स ओके। चलिए, देखो बेटा आपको पता है ना, जो नंबर लाइन होती है जैसे ये नंबर लाइन है मैंने यहाँ बताया आपको। पहले नंबर तो आप फ़ॉर्मूला याद रख लो। क्या था फ़ॉर्मूला जब भी हम 2 वैल्यू के बीच निकाल रहे थे तो हमारा क्या था a प्लस b दोनों को फिर हम क्या कर रहे थे डिवाइड कर रहे थे 2 से। यही फ़ॉर्मूला सब यहाँ पर चलेगा। यही फ़ॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा क्योंकि हम कोई भी 2 वैल्यू लेंगे, उनके बीच की एक निकालेंगे। फिर जो 2 उसका आंसर आ जाएगा फिर उस आंसर को नेक्स्ट जो वैल्यू रहेगी उन दोनों के बीच की निकालेंगे। इस तरह से हम सम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं जो एक नंबर होता है बेटा एक लाइन होती है, पूरा पॉज़िटिव में यहाँ 0 आ जाएगा। छोड़ो 0 को भी तो अभी तो उसको कोई मतलब नहीं है। अब देखो अब मैं आपको सिंपल से बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पर मैंने नंबर दे दिया आपको, ये 1/4 है और एक डिजिट है यहाँ पर 1/2। अगर मैं कहूँ इन दोनों के बीच का जो है, इन दोनों के बीच का 1/4 और 1/2 इन दोनों के बीच की रैशनल नंबर निकालना है तो आप सिंपल जाओगे एक नंबर निकालना है। अगर पहला स्टेप ले लेती हूँ मैं पहली। पहली को क्या करेंगे, दोनों को मैंने प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दूँगी। दोनों को प्लस किया था तो हमने पहले भी किया है, क्या आया था हमारा आंसर? चलो कर देती हूँ फिर से 1 + 2 2 ज़ा 4 क्या आ रहा है 3/4। अब डिवाइड का साइन चेंज हुआ, मल्टीप्लाई 1 ऊपर 2 नीचे, कितना आया 3/8। अब आपको समझ में आ रहा है इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है एक हमने निकाल ली है, रैशनल नंबर 3/8 हमने निकाल लिया पहला, ये पहली रैशनल नंबर ओके। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड निकालने के लिए हमको कोई नंबर तो चाहिए पड़ेगा, तो हम क्या लेते हैं इन दोनों के वैल्यू मतलब 1/4 और 3/8 1/4 और 3/8 के बीच की एक वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो किस-किस के बीच कर रहे हैं ये और प्लस कर देंगे 3/8 और फिर डिवाइड कर देंगे 2 से। चलो ज़रा करके देखते हैं, कुछ जल्दी नहीं है, आराम-आराम से करेंगे। एलसीएम लिया 8 आया, 4 से 8 को डिवाइड किया 2 आया तो यहाँ पे 2 प्लस का 1 यहाँ पर 3 तो कितना आया 5/8। डिवाइड का साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 का 2 के नीचे 1 है तो कितना हो जाएगा 1/2 उल्टा हो जाता है। मैंने कहा था नेक्स्ट वाली वैल्यू अपोजिट हो जाएगी डिवाइड के जस्ट बाद वाली वैल्यू, अगर डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हो तो। यहाँ आ गया 5/16। तो अब ये किन दोनों के बीच में है, आप ये यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। ये किस-किस के बीच का था 1/4 और 3/8 तो ये कहाँ लिख देंगे हम ले जाके? हम इसको कहाँ लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर लिख देंगे। ये था हमारा पहला रैशनल नंबर, ये था दूसरा रैशनल नंबर कितना आया 5/16 हमने दूसरा भी निकाल लिया। मतलब हमने पहले पहले हमने इन दोनों को किया सॉल्व तो हमारा ये आंसर आ गया था। आ गया था? फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया सॉरी फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब बचा क्या है? अब बचा है बच्चों 3/8 और 1/2 अगर उन दोनों को कर देंगे तो यहाँ का नंबर भी आ जाएगा। तो चलो उसको ज़रा करते हैं। थर्ड वाला फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, अब ये थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है बेटा 3/8 में प्लस करेंगे हम 1/2 को, फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, सब में 2 से ही डिवाइड करना है मतलब 2 से आधा कर दो। तो कितना आ रहा है एलसीएम 8
3 2 से हमने 4 8 को डिवाइड किया तो 4 आया, 4 1 ज़ा 4 कितना आया यहाँ पे? अरे इसको साथ में ही लेके चलना पड़ेगा पर, ठीक है? डिवाइड को। बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना, ये डिवाइड साथ जाएगा। 3 4 7 अपॉन 8 डिवाइड का साइन चेंज, मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। 2 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है बेटा। 7 1 ज़ा 7 थर्ड वैल्यू कितनी आई है? 7/16 लिख देते हैं यहाँ पे। क्या है ये? थर्ड वैल्यू 7/16 आपको समझ में आ गया है? ये पहली वैल्यू, ये दूसरी, ये तीसरी। तो तीनों रैशनल नंबर हमको आ गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल सिमिलर है, कैसे? जैसे हमारे पहले थे, ये रहे। पूरा देखो आप, ये रहा इसका आंसर और ये रहा इसका आंसर। 5/16, 3/8, 7/16 बिल्कुल सिमिलर आंसर आए। इस तरह से जो है आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसके जो 3 आंसर कौन-कौन से हैं बेटा? इनके तीनों आंसर मैं दिखा रही हूँ आपको। पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये। तीनों क्या है? रैशनल नंबर है। तो इस तरह से जो है हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 9 जो है उसको हमने 2 तरीके से समझ लिया है। अब जो है हमको क्या करना है, अब हम देखते हैं और भी क्या है इसमें। एग्ज़ाम्पल नंबर 9 ये देखो यहाँ पे इसी तरह से एक्सप्लेन किया था। ये रहे पूरे आंसर। ये 5/16 3/8 7/16 ये था पूरा आंसर। अब देखो, अब जो है अब कुछ एग्ज़ाम्पल नहीं, अब हमारी जो है लास्ट एक्सरसाइज़ है जिसे हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ईज़ी है, बहुत अच्छे से करेंगे इसको। उसके लिए क्या है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके लिए क्या है, आपको जो आज तक हमने जितना पढ़ा है उसको आपको पूरा रिवीज़न करना पड़ेगा। अच्छे से रिवाइज़ कर लो ताकि जो है हम 10 नंबर्स जो हैं 2 नंबर्स के बीच में और 1 नंबर को निकालने का फ़ॉर्मूला और 3 नंबर्स जो है, अभी 5 नंबर्स भी पूछ सकते हैं आपको एक्सरसाइज़ में। तो आप इस तरह से सारे निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या है, जितना भी सीखा है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2-3 बार रिवीजन करोगे तो सब कुछ याद रहेगा। ओके, चलिए मिलते हैं अब अपन एक्सरसाइज 1.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज की जो क्लास थी उसमें हमने बाकी के जो बचे हुए एग्जांपल्स थे, जैसे कि जिसमें 10 रैशनल नंबर्स निकालने थे, 1 रैशनल नंबर निकालना था, 3 रैशनल नंबर निकालने थे, वो सब हमने अलग-अलग तरीके से सीखे। जो उसकी जिससे रिलेटेड जो ट्रिक थी उसको हमने बहुत अच्छे से समझा और उसी ट्रिक के सपोर्ट से हमने जो है 3 रैशनल नंबर्स का और दूसरा क्या तरीका है उसको भी बहुत अच्छे से समझ लिया है।